हेलो बच्चों, जोहार सभी को। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे और आपका मैट्रिक एग्ज़ाम जो है एकदम नज़दीक आ चुका है और इसी के सिलसिले में आपके सामने लाया हूँ कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो है JCERT के द्वारा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था। वही सैम्पल पेपर के आधार पर, वही मॉडल पेपर के आधार पर प्रोजेक्ट रेल के तहत और 5 सेट सैम्पल पेपर जो है जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम लोग वही सैम्पल पेपर्स को जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर 5 सैम्पल पेपर्स है और सब्जेक्टिव में 5 और सैम्पल पेपर्स हैं। अब चलिए ना विलंब करते हुए वीडियो के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट रेल मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 10th। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड सरकार को। उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूं कोडरमा जिला प्रशासन को, इस रेल प्रोजेक्ट को इतना अच्छे से संचालन करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि क्लास 10 के जो विद्यार्थी हैं जो मैट्रिक एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं इस साल 2023 में, उन लोगों को बहुत बहुत इससे लाभ मिलेगा। मॉडल सेट 1 ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखिए हमारे सामने है अभी एक आंसिन पैसेज, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए एक आंसिन पैसेज दिया गया है। और यहाँ देखिए जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आप पैसेज को कितने अच्छे से समझे हैं उसको चेक किया जाएगा। और इस स्थिति में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो है उसको पहले एक बार रीड कर लेना था, पढ़ लेना होता है। उसके बाद आप पैसेज को पढ़िए और दोबारा जब पैसेज को पढ़ेंगे आप देखिएगा क्वेश्चन आंसर आपके लिए कितना आसान हो जाता है। कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। ऑप्शंस यहाँ दिया गया आर्चरी, योगा, मॉर्निंग वॉक एंड चेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए मेडिसिन्स, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन बी प्लांटेशन, ऑप्शन 3 योगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पार्ट डज योगा expert play on the cure of a patient? A counselor, B friend, C doctor and C critic. Question number 4, yoga relies entirely on the effort of the patient to spend money, cure himself, laugh and dance. Question number 5, which word in the passage means not working properly? Lack of proper knowledge, unsuitable food, mistakes of the individual and malfunctioning. Question number 6, importance of yoga means bad health, good wealth and bad wealth. Question number 7, the yoga practice of treatment comprise dash steps 1 2 3 4. Question number 8, the disease are thus the resultant state of a short or prolonged dash functioning, malfunctioning, process, none of this. चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। इसके बाद जैसे क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे देखिएगा और पैसेज में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। अब चलिए पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं। Yoga is the ancient Indian system to keep a person fit in body and mind. यहाँ देखिए जैसे हम लोग फर्स्ट लाइन पढ़ लिए और उसी से देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखिए हम लोग को आ गया है। जैसे देखिए व्हाट इज द एंशिएंट एंड इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। आप आराम से कह सकते हैं कि यहाँ इसका जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, योगा। ठीक है, अब देखिए it is basically a system of self treatment. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए what is basically a system of self treatment. यहाँ देखिए it is basically a system of self treatment. It is और यहाँ it refers to yoga, तो इसका जवाब जो है योगा हो जाएगा। डी में जो है योगा है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू diseases, disorders and ailments are the result of some faulty ways of living, bad habits, lack of proper knowledge and unsuitable
food. The diseased are thus the resultant state of a short or prolonged malfunctioning of the body system. यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देखिए यहाँ डायरेक्टली यहाँ जो है मिल जा रहा है यहाँ पर, malfunctioning of body, malfunctioning of the body, right? Next, since the root cause of a disease lies in the mistakes of the individual, its cure also lies in correcting the mistakes by the same individual. यहाँ देखिए एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा 10 होगा, THUS 10 होगा। Thus, yoga lies entirely on the effort of the patient to cure himself. The yoga expert shows only the path and works no more than a counselor. यहाँ देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ अ पेशेंट? यहाँ देखिए काउंसलर, ये जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 1 होगा। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेस 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स यहाँ देखिए, और एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। 3 स्टेप्स, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन का जवाब यहाँ से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ए ट्रीटमेंट कंप्राइज्ड ऑफ, यहाँ 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट comprises 3 steps, namely proper diet, proper yogic practice and proper knowledge of things concerning the self. तो ऐसे देखिए हम लोग पैसेज को पढ़ लिए हैं और इसके बाद जो है जवाब, इस सारा क्वेश्चन का जवाब और एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पहला, व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम, ये योगा होगा। व्हाट इज द बेसिकली सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट, ये भी योगा होगा। व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ ए पेशेंट, ये काउंसलर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4, योगा रिलाइज एंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। Which word in the passage means not working properly? Not working properly, यहाँ working करना मतलब होता है function, FUNCTION, function। तो function का उल्टा ही होता है malfunction, right? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, malfunction। Importance of yoga means good health. The yogic practice of treatment comprise of 3 steps. The disease are thus the resultant state of a short or prolonged malfunctioning. जैसे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पार्ट का जो लेटर राइटिंग का जो पोर्शन है, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। भले ही इसे लेटर राइटिंग का पोर्शन कहा जाए, लेकिन यहाँ देखिए लिखने के लिए देखिए कुछ नहीं है। यहाँ जो है एक लेटर हाफ फिनिश करके यहाँ लिखा हुआ है और उसमें देखिए बीच बीच में जो है सेंटेंस में कुछ गैप दिया हुआ है और उस गैप में कौन सा वर्ड सूटेबल होगा उस गैप के लिए, ये आपको 4 ऑप्शन में से चुन के लिखना होगा। इसमें देखिए डायरेक्टली राइटिंग स्किल का कोई टेस्ट नहीं होता है। यहाँ देखिए जिस चीज़ का टेस्ट होता है वो है ग्रामेटिकल नॉलेज का टेस्ट होता है और लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो आप सही तरीके से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उस चीज़ का टेस्ट जरूर होता है। राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर मनी, सीकिंग फॉर मनी। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, डियर पापा, फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ देखिए, आई एम ग्लैड टू डैश योर लेटर, आई एम ग्लैड टू डैश योर लेटर, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से आपका जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रिसीव, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीविंग। यहाँ देखिए जैसे मैंने आपको पिछला एक लास्ट मेरा वीडियो है उसमें आप देख पाइएगा कि अगर कहीं टू रहता है और टू के बाद अगर आप वर्ब फॉर्म लगाते हैं तो वर्ब का जो है V1 का ही फॉर्म होगा, राइट। तो इसमें देखिए टू के बाद रिसीव ही होगा। लेकिन एक बात यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपको चकमा दिया गया है। चकमा मतलब रिसीव का जो स्पेलिंग होता है RECEIVE होता है। तो
ए वाला ऑप्शन आपके लिए सूटेबल होगा। सेकेंड सेंटेंस में आते हैं, आवर स्कूल डैश ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल, यहाँ देखिए एक टाइपिंग मिस्टेक है, यह FOUR नहीं होगा, ये टूर होगा, TOUR होगा, TOUR होगा, टूर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे हम लोग आएंगे, यहाँ देख पाएंगे क्या क्या ऑप्शन है, वाज है, इज है, वेयर है, आर है। तो इसमें से देखिए आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग होगा, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग होगा, तो क्या है ऑप्शन सी। हिस्टोरिकल टूर डैश द DP वेकेशन, DP में दुर्गा पूजा वेकेशन। तो 11 नाम क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे और देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ऑन दिया हुआ है, ड्यूरिंग दिया हुआ है, बाय ऑफ। तो दुर्गा पूजा जो है एक लंबा वेकेशन होता है। अच्छा, आप तो हॉलीडे और वेकेशन के बीच में फ़र्क तो पता ही है आपको, हॉलीडे शॉर्ट होता है और वेकेशन जो है थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ देखिए दुर्गा पूजा वेकेशन थोड़ा लंबा वेकेशन होता है, तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग होगा, के दौरान। ड्यूरिंग मतलब क्या होगा, के दौरान, मतलब दुर्गा पूजा के दौरान जो है हमारे स्कूल एक हिस्टोरिकल टूर के लिए इंतज़ाम कर रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वी विल गो टू आगरा एंड दिल्ली, प्लीज अलाउ मी टू डैश ऑन दिस हिस्टोरिकल टूर एंड सेंड मी 500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन क्या क्या है, वेंट, गोइंग, गॉन और गो। जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जब भी टू होता है और टू के बाद भर फॉर्म लगाना होता है तो क्या होगा, टू के बाद भी वन होगा, इसे जो है हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ देखिए टू के बाद गो होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन देख पा रहे हैं डी होगा। क्लियर। उसके बाद प्लीज गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू मॉम, वेटिंग डैश योर परमिशन, वेटिंग डैश योर परमिशन। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ, फॉर, बाय। यहाँ देखिए कोई एक प्रीपोजिशन दे के यहाँ भरे जाना है, तो यहाँ वेटिंग फॉर होता है, वेटिंग आपके परमिशन के लिए प्रतीक्षा किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या ऑप्शन है, योर, योर्स, योर्स। सब्सक्रिप्शन के जगह में ये कौन सा देके सूटेबल होगा, लविंग सन, तो ये क्या होगा, योर लविंग सन होगा। क्या होगा, योर लविंग सन होगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 14 में योर लविंग सन होगा, क्योंकि ये पर्सनल लेटर है, योर्स ये तो गलत है, ये रॉन्ग है। और योर्स होता है लेकिन योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, उस जगह में जो है योर्स होता है, लेकिन यहाँ जो है इस जगह पर क्या होगा, योर लविंग सन सूटेबल रहेगा। राइटिंग पोर्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन की ओर। देखिए बच्चे, जैसे जो MCQ रहता है, जो ऑप्शंस रहता है ABCD, उसमें से पहले आप पता कीजिए कौन कौन सा नहीं होगा, कौन कौन सा जो है इनकरेक्ट है। जैसे ही आप कौन कौन सा इनकरेक्ट है उसको निकालते जाएंगे तो देखिएगा आपके लिए सही विकल्प चुनना जो है बहुत आसान हो जाएगा। आइए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कौन सा टेंस में है, ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में है, सिंपल पास्ट, ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए सिंपल पास्ट तो नहीं होगा, पूछिए कैसे। यहाँ देखिए हैज़ बीन है, सिंपल प्रेजेंट जो है यहाँ नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ V प्लस ING V4 का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ देखिए V4 का इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा विकल्प है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो एम, इज, आर का इस्तेमाल होता है, ये तीनों में से जो सूटेबल है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ हैज़ का इस्तेमाल है, हैज़ बीन का इस्तेमाल हुआ है। तो आप आंखें बंद करके हम लोग बोल सकते हैं ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा ये बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक एक्शन का कंटिन्यूटी दिखाया जाता है कि एक काम जो चल रहा है लेकिन वो कहाँ शुरू हुआ और कितने देर से चल रहा है उसी के बारे में बात किया जाता है। यही होता है बेसिक जो डिफरेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है एक काम चल रहा है उस पर चर्चा किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है एक काम चल रहा है लेकिन वो कितने देर से चल रहा है या कितने देर पहले वो जो है शुरू हुआ है, इसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो यहाँ जो है इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से जो है बारिश हो रही है, तो इसमें क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीचेस मी इंग्लिश। ही टीचेस मी इंग्लिश, माफ कीजिएगा यहाँ इंग्लिश जो है ई कैपिटल में होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो यह जो है ही टीचेस मी इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है एक्सचेंज होता है। यहाँ जो है सब्जेक्ट से हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ चल जाएगा उसमें सब्जेक्ट में। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ही ये जो है ऑब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट में है, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश और मी ये डबल ऑब्जेक्ट है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, ये दोनों में से कोई एक को जो है सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ये तीनों में जो है ए ऑप्शन विकल्प ए बी सी तीनों विकल्प में जो है आई ये तीनों है, और डी में देखिए आई है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में एक सेंटेंस है, ही टीचेस मी इंग्लिश। ही टीचेस मी इंग्लिश, इसका जो है पैसिव वॉइस आपको ढूंढ के निकालना है। इसका पैसिव वॉइस कैसे ढूंढ के निकालिएगा, पैसिव वॉइस ढूंढ के निकालने के लिए यहाँ देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करना होगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ही टीचेस मी इंग्लिश, यहाँ एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और ऑब्जेक्ट मी है, दो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। तो मी से ऑब्जेक्ट आई हो सकता है, या तो फिर इंग्लिश ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो सकता है। मी से सब्जेक्ट के रूप में आई हो सकता है या इंग्लिश सब्जेक्ट, ये दोनों में से कौन सा है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में ही देखिए आई को सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, और ही जो है ये पहले से हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है नहीं होगा। तो सब्जेक्ट हो गया हम लोग का आई, सब्जेक्ट हो गया हम लोग का आई। तो ये टीचर्स जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आई के बाद एम इज आर में से कोई होगा, तो आई के बाद एम होता है। तो आई के बाद एम कहाँ कहाँ है, आई एम ए में है, सी में है आई एम, तो क्या है, इसको बी को जो हम लोग निकाल दे रहे हैं, डी को तो पहले ही निकाल दिए हैं। तो देखिए यहाँ आई एम, टीच का जो है V3 होगा, टीच टॉट टॉट, तो आई एम TAUGHT, आई एम टॉट, आई एम टॉट। इसके बाद होगा इंग्लिश, और एक ऑब्जेक्ट जो है उसको दे देते हैं, आई एम टॉट इंग्लिश व्हाट, बाय हिम, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपके लिए जो है सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, सी ऑप्शन को हम लोग क्यों निगेट कर रहे हैं, सी ऑप्शन नंबर सी को क्यों हम लोग रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ही टीचर्स है और यहाँ सी है, तो इसीलिए जो है सी को जो है हम लोग रिजेक्ट किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए और एक वॉइस चेंज से क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस, हु मेड दिस हाउस, माफ कीजिएगा यहाँ डब्ल्यू जो है बड़ा ये होगा और ये क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। हु मेड दिस हाउस, हु मेड दिस हाउस, जब भी हम लोग का हु दे के क्वेश्चन हो रहता है, वॉइस चेंज के समय क्या होता है, बाय हुम हो जाता है, बाय हुम हो जाता है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेंगे कि बाय हुम देखे कहाँ कहाँ ऑप्शन है, बाय हु पहले ही हम लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को रिजेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को भी रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हु से शुरू हो रहा है, और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी को जो है रिजेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ बाय हुम से शुरू होता है। हु दे के जब क्वेश्चन रहता है तब उसको जो है वॉइस चेंज करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि वहाँ बाय हुम से शुरू होगा। अब जो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क। यहाँ देखिए वर्ब फॉर्म से क्वेश्चन आपको चुनना है। प्लेज होगा, आर प्लेइंग होगा, प्लेइंग होगा कि वाज प्लेइंग होगा। यहाँ देखिए टेंस के बारे में तो कोई यहाँ जानकारी सेंटेंस में सो वैसा कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन इससे पहले हम लोग बता सकते हैं कि प्लेज तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसीलिए नहीं होगा क्योंकि V5 है, और V5 जब सेंटेंस जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तब V5 का इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए द चिल्ड्रन है, मतलब यहाँ थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है, तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, प्लेइंग इन द पार्क, ऐसा इस तरह जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए कोई ना कोई बी वर्ब का जरूरत यहाँ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हम लोग रिजेक्ट करते हैं। तो उसके बाद है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी भी देखिए हम लोग रिजेक्ट ही करेंगे। पूछिए कैसे? रिजेक्ट इसीलिए करेंगे कि यहाँ देखिए वाज प्लेइंग है, द चिल्ड्रन वाज प्लेइंग नहीं होगा। अगर पास्ट टेंस में ही करना था तो यहाँ होना चाहिए था वेयर, यह होना चाहिए था वेयर। अगर वेयर रहता तो ये डी ऑप्शन सुटेबल रहता। तो हमारे हाथ में अभी एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन सी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ये देखिए द चिल्ड्रन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, उसके लिए आर सुटेबल है, और प्लेइंग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। जो भी टीचर्स इसमें इस क्वेश्चन को बनाए हैं उन सभी लोगों से जो है मैं माफ़ी मांग लूँगा क्योंकि यहाँ जो है मिस्टेक है। इंसर्ट सूटेबल मॉडल नहीं होता, ये मॉडल होता है। ये क्या होता है? मॉडल होता है। इंसर्ट अ सूटेबल मॉडल, ये मॉडल वर्ब कहते हैं, इसे मॉडल नहीं होगा, ये गलत है। हो सकता है इसे प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक जो भी बोलिए। तो इंसर्ट सूटेबल मॉडल, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। देखिए ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। इसमें शुड होगा, शुड होगा। अच्छा क्यों होगा ये भी बता दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ लेस्ट है ना, ये लेस्ट है, ये लेस्ट और शुड जो है ये कंजंक्शन का एक पार्ट है। ये दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, और उस तरह जो है सो के बाद जो है दैट होगा। इस तरह TOO के साथ टू लगता है, वही उसी तरह जो है ये लेस्ट के साथ शुड ही होगा। यहाँ मॉडल का जो है आपका कोई भी जो टेक्निक आप सीखे हैं वो टेक्निक यहाँ इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट होना जाए, इस तरह इसका सेंस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा क्योंकि ये इंग्लिश में एक कोटेशन है और इंग्लिश में कहावत है, ऑनेस्टी उसी के आधार पर होगा, इसको बनाया गया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 21 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है चलिए देखते हैं। आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। चलिए देखते हैं क्या होगा। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ये सूटेबल ऑप्शन है। अच्छा बाकी जो ऑप्शन है क्यों नहीं होगा? आई विल जो है ये डिटर्मिनेशन या कोई एंगर, कोई इमोशनल आउटबर्स्ट, इस सब जगह में जो विल का इस्तेमाल होता है, और एक्सेप्शनल केस में। हैव तो नहीं होगा, हैव जो है यहाँ नहीं होगा। आई एम होता लेकिन यहाँ गो के साथ ING लगाना पड़ता, यहाँ जैसे और कोई विकल्प नहीं है, तो यह आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो ये सूटेबल लग रहा है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, आई नो द प्लेस डैश सी लिव्स, आई नो द प्लेस वेयर सी लिव्स। यहाँ देखिए आई नो द प्लेस ये एक क्लॉज है, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस ये एक क्लॉज है, और वेयर सी लिव ये दूसरा एक क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एक ज्वाइनिंग का एक पार्ट है। तो यहाँ मैं
वो जगह जानता हूँ जहां, जहां मतलब यहाँ वेयर हो जाएगा, जहां वह रहती है, जहां वह कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम लोग पहुंच गए हैं इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट में। यहाँ देखिए बच्चों, आपके सामने रखा हुआ है एक कोई एक कहानी से छोटा सा एक हिस्सा लिया गया है जिसको लिटरेरी एक्सट्रैक्ट के नाम पर हम लोग जानते हैं। आइए पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm he wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to the town. ये पढ़ने के बाद हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि ये लेटर टू गॉड जो कहानी है उसी से लिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचते हैं। लेंचो रोट द लेटर टू, लेंचो लेटर किसको लिखा था, किनको लिखा था? फ्रेंड, पोस्टमैन, गॉड। तो ऑब्वियसली यहाँ लेंचो जो है लेटर गॉड को लिखा था, यहाँ आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो कितना पैसे के लिए वहाँ मांग किया था? लेंचो जो है यहाँ 100 पेसोज के लिए। ऑप्शन नंबर ए 100 पेसोज का, 100 रुपीज, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 100 पेसोज के लिए मांग किया गया था, ना कि 100 कॉइन्स के लिए, ना कि $100 के लिए, ताकि जो है 100 पेसोज के लिए जो है मांग किया गया था। तो 24 के लिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होंगे आई नीड 100 पेसोज यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आइए क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। लेंचोज क्रॉप्स वे डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, लेंचो का जो है फसल जो है बर्बाद हो गया था, कैसे? रेन से, हेलस्टॉर्म से, लोकस से, एलिफेंट से। हाथी तो नहीं था, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं था। रेन बारिश जरूर हुई थी लेकिन बारिश के लिए बर्बाद नहीं हुई थी, ये फसल जो है बर्बाद हुई थी हेल स्टॉर्म के चलते हुए। तो 25 में जो है ए नहीं होगा, 25 नंबर में जो सी आपका सूटेबल ऑप्शन होगा। अब हम लोगों को मिला है लिटरेचर से एकदम डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड का जो है राइटर है GL फुएंटेस। लेटर टू गॉड का राइटर है GL फुएंटेस। यहाँ देखिए, आपको बार बार बता रहे हैं कि कुछ दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो जितना भी राइटर्स का नाम है, जितना भी पोएट्स का नाम है, और जितना पोएम्स का, प्रोज का, जितना, यहाँ पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड? अ लेटर टू गॉड जो कहानी जो है, इसका राइटर कौन है? GL फुएंटेस है। अच्छा, और जितना राइटर्स है, जितना पोएट्स है, सबका नाम एकदम याद करके जाएंगे। इसी से जो है कम से कम पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन में 3 से 4 नंबर, 3 से 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। नेल्सन मैंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28 जो है, हु वेर द टू बेस्ट फ्रेंड्स? टू बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? पेगी और मैडी। पेगी और मैडी जो है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड के नाम पे जाना जाता था, और ये जो है द 100 Days 1 में ये आपको मिलेगा, और ये जो है वांडा को जो है दोनों मिलके जो है चिढ़ाती थी। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। द नेम ऑफ द ऑटर वॉज ऑब्वियसली मिसविल, क्योंकि स्टोरी का नाम ही है मिसविल द ऑटर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। व्हाट डिड वल्ली विश? मतलब वल्ली का जो है, वल्ली की जो है विश क्या था? तो विश उसमें जो है मैडम राइड्स द बस, ये नाम के जो कहानी है, उस कहानी में वल्ली जो है बस में चढ़ना चाहती थी। तो इसीलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा 30 के लिए ये ऑप्शन सूटेबल। क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर? ड्रैगन जो है, द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन, ये कहाँ ये देख पाएंगे, जो वो ड्रैगन जो है हमेशा फॉर ए नाइस सेफ केज, एक नाइस सेफ केज के लिए जो है हमेशा रोता रहता था। क्वेश्चन नंबर 32, द स्वीट ब्रेड इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए BOI। एक्चुअली ये BOI नहीं है, ये होगा BOR।
BOL, BOI, बैंक ऑफ इंडिया नहीं पढ़िएगा, BOL होगा आपका ये सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग? ये ऑब्वियसली इस एरोप्लेन का नाम था डेकोटा DS-088, डकोटा DS-088। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन। ग्रिफिन ने, जो साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन डिसऑनेस्ट साइंटिस्ट थे, वो एक मेडिसिन का आविष्कार किए थे दैट कुड मेक हिज बॉडी इनविजिबल, दैट कुड मेक हिज बॉडी इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट, मतलब शीशा जैसा बना देता था। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज होरेस डैनबी फॉन्ड ऑफ? होरेस डैनबी को क्या पसंद था? ऑब्वियसली बुक्स, क्योंकि ये होरेस डैनबी जो है बाय प्रोफेशन लॉक मेकर थे, लेकिन इनका शौक था कि मतलब महंगी महंगी किताब पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 36 जो है द मिडनाइट विजिटर से है। मिडनाइट विजिटर से क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड? व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड? मैक्स के हाथ में क्या था? मैक्स के हाथ में एक पिस्तौल था, मैक्स के हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल था। क्वेश्चन नंबर 37, ये जो है आपका भोली, भोली नाम का जो कहानी है उस कहानी से लिया गया है, और उसमें जो है हाउ मच मनी डिड बिशंबर डिमांड एज डाउरी? दहेज के रूप में बिशंबर ने कितना पैसा मांगा था? ये 5,000 रुपया मांगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द नेकलेस शीर्षक जो कहानी है उसमें एक क्वेश्चन है, हुम वॉज मटिल्डा मैरिड टू? हुम वॉज मटिल्डा मैरिड टू? मटिल्डा जो है एक फैशनेबल फ्रेंच लेडी थी, बहुत महंगी महंगी ड्रेस, महंगी महंगी ऑर्नामेंट ये पहनना पसंद करती थी। उनके साथ शादी किनका हुआ था? एक क्लार्क के साथ शादी हुई थी, उनका जो है क्लार्क के साथ शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, द थीप स्टोरी से लिया गया है, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? हरी सिंह जो था ये कौन सा चीज़ में बहुत एक्सपर्ट था? ये ऑब्वियसली स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब चुराना, क्योंकि वो थीप था, द थीप स्टोरी है ना, चुराने में वो माहिर था। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, हु गेव हिमसेल्फ अ फॉल्स नेम बिल? मतलब अपना जो है खुद का एक फॉल्स नेम जो दिया था, कौन दिया था? ये अपना जो है एक फॉल्स नाम अपने आप को दे दिया था, बिल। ये जो दिया था ये ओलिवर लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस जो है अपने आप का नाम जो है बिल रखा था। द हैक ड्राइवर शीर्षक जो कहानी है उसमें अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए ओलिवर लुटकिंस जो है वो एक जो लॉयर जो आए थे, यंग लॉयर जो आए थे, उनके सामने अपना नाम बिल बताया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ऐसे ही नया नया वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें जानकारी अच्छा हो तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब